अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम के ऊपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 महीने या उससे कुछ दिन और हो सकते हैं, एक प्रिडिक्शन इस यूट्यूब चैनल पर की गई थी और उसके बाद कई सारे प्रश्न भी कई सारे दर्शकों के आए थे, क्योंकि उस प्रिडिक्शन में हमने कहा था कि बर्थ चार्ट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन जो ग्रह गोचरी अवस्थाएं बन रही है, क्योंकि 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष बनना है जो 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा, और 12 मई से लेकर 12 जून का वो समय है जब ये डिग्री वाइज एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरेंगे। मतलब चंडाल दोष का प्रभाव उस समय के कालखंड में सबसे ज़्यादा होगा। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, वहाँ के 12वें घर में जब ये बनने के लिए जा रहा है, इसका सीधा मतलब हुआ कि रूलिंग पार्टीज के लिए वो समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। तो उसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन दी थी कि हमें नहीं लगता कि क्योंकि रूलिंग पार्टी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है तो उनके लिए मेजॉरिटी पाना तकलीफदेह है, और कांग्रेस और जेडीएस अलायंस पार्टनर कई बार कर चुके हैं पहले भी, तो कांग्रेस में फॉर्म द गवर्नमेंट दिस टाइम। अब 10 मई को चुनाव है। 13 मई की कुंडली अगर हम निकालें, 13 मई के जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उस दिन सुबह 8 बजे की कुंडली अगर हम देखें, वृषभ लग्न की कुंडली आती है। 12वें घर में ग्रहण दोष भी है, 12वें घर में चंडाल दोष भी बना हुआ है, 10th हाउस में शनि चंद्र का विष योग भी है। तो एक बात तो तय है कि बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी तो लेने वाली नहीं है, अपने दम पे बीजेपी सरकार बनाने वाली नहीं है। जिस भी पार्टी के विरुद्ध में बोला जाए तो हो सकता है कि उस पार्टी के समर्थकों को ये सुनना अच्छा न लगे, लेकिन ज्योतिषीय इंडिकेशन तो यही दिखा रहा है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने वाली नहीं है। और जो जनरल सर्कमस्टेंसेस में पहले भी हुआ था कि कांग्रेस और जेडीएस मिलके सरकार बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे 10th हाउस में ये जो शनि मंगल का विष योग है, सामने 3rd हाउस में पराक्रम हाउस में मंगल भी है, मतलब 6-8 का शनि मंगल का षडाष्टक योग भी है। अब इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके देखें तो कर्नाटक में भी एक राजनीति का अभूतपूर्व खेल देखने को मिल सकता है। न ये बीजेपी के हाथ में है और न ये कांग्रेस के हाथ में है, किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती हुई नहीं दिख रही है। 13 मई का जो जन्मांक दिखा रहा है वो ऑल विल फॉर शॉर्ट, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस फिर से एक बार आ सकता है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बना ली थी, और उसके बाद जो हुआ कि बीजेपी वापस सत्ता में आ गई थी। इस बार भी जेडीएस ही किंग मेकर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हमें बिल्कुल, तब भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि वो मेजॉरिटी का फिगर क्रॉस कर ले इस समय अंतराल में हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मतलब उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। खेल क्या हो सकता है साहब, कि जो सब मान के चल रहे हैं कि अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन होना तय है। ये पहले भी कई बार कर चुके हैं। कर्नाटक में बड़ा खेल इस बार ये हो सकता है कि जेडीएस कांग्रेस को न चुन के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। सुनने में बिल्कुल अजीब सा लग सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन विचारधारा के रूप से देखे तो हमेशा से कांग्रेस और जेडीएस का रहा है। लेकिन आप महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं कि शिवसेना अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ आके एमवीए बना सकती है, आघाड़ी महाविकास आघाड़ी का सर्जन हो सकता है, तो ये कर्नाटका में भी हो सकता है। तो क्या कर्नाटका में होने वाला है एक बड़ा खेल। मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिख रही, मेजॉरिटी तो कांग्रेस को मिलती हुई भी नहीं दिख रही। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार वही बनाएगा जिसके पाले में जेडीएस जाएगा। तो अब जेडीएस किसके पाले में जाते हैं
उनकी सरकार बनना तय है। सामान्यतः ये बताया जाता है कि कांग्रेस और जेडीएस का कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्योंकि ये षडाष्टक योग बन रहा है 6-8 का कॉम्बिनेशन, इस बार इसके प्रभाव में कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है 13 मई को ये खबरें सुनने को शायद न मिले, लेकिन उसके बाद वाले कुछ दिनों में कुछ उलटफेर हो सकता है। अब किस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम बनेगा, लेकिन अगर जेडीएस ने इस बार पाला बदला, कांग्रेस से नाता तोड़ा और बीजेपी के साथ चला गया, तो फिर परिस्थितियां उलट भी बन सकती है। तो सरकार किसकी बनेगी, हमें लगता है कि ये ना कांग्रेस तय करेगा या ना बीजेपी तय करेगी। सरकार किसकी बनेगी ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जेडीएस किसको सपोर्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये षडाष्टक योग वाले एंगल से इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेडीएस बीजेपी के साथ आ जाए। कांग्रेस के साथ जाने की उसकी ट्रेडिशन रही है, लेकिन ये इस बार कुछ उलट होने की संभावनाएं भी है। अब देखते हैं कि 13 मई को क्या परिणाम आते हैं और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से बन सकता है। तो मेजॉरिटी ना होने के बावजूद राजनीति के खेल किस प्रकार से खेले जाते हैं और उसके बाद किसको गद्दी मिलती है कर्नाटका की। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।